लखनऊ फायर में जो 15 बच्चों की जान गई वो एक्चुअली में मर्डर है। बताता हूँ कैसे। 1980s में उस प्लॉट को रेजिडेंट बिल्डिंग के लिए अलॉट किया गया था। फिर 2010 में बिल्डिंग में धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो गई। ऑफिस बनाए गए, सेंटर बनाए गए, बिजनेस ऑपरेट होने लगे। फिर 2016 में एलडीए ने उस बिल्डिंग को अनऑथराइज्ड बताकर डिमोलिशन ऑर्डर पास किया। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है। 2016 में ही कुछ हफ्तों बाद डिमोलिशन ऑर्डर रिवोक हो गया और बिल्डिंग बचा ली गई। फिर 2016 से 2026 तक लगभग 10 साल बिल्डिंग कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ चलती रही। फिर 22 जून को बिल्डिंग में आग लगती है और आग इतनी तेजी से फैलती है कि अंदर 15 लोगों की मौत हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इकलौता केस है, तो नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं हमारे देश में। एग्जाम्पल के लिए वसई विरार में ईडी की चार्ज सीट के मुताबिक 41 इलीगल रेजिडेंटल और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई। आरोप यह है कि जूनियर लेवल से लेके कमिश्नर लेवल तक सारे इंजीनियर्स को ब्राइब दी गई। गुरुग्राम में एक जूनियर लेवल का इंजीनियर 1 लाख रुपए मांगते हुए पकड़ा गया, जिसको फिर एसीबी ने अरेस्ट किया बाद में। और इतने ही नहीं, ऐसे कई सारे केस कभी जलंधर से, कभी भिवंडी से, कभी दिल्ली से आते रहते हैं, जहां इंजीनियर्स कुछ पैसे के लिए ऐसी बिल्डिंग का नक्शा पास कर देते हैं और बाद में लोगों की जान चली जाती है। जब भी कोई बिल्डिंग गिरती है या कोई ट्रेजेडी होती है तो लोग पूछते हैं कि अप्रूवल किसने दिया, और कई बार इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बिल्डर नहीं बल्कि अप्रूवल और इन्फोर्समेंट सिस्टम में भी थी। वसई विरार से लेकर गुरुग्राम तक ऑफिशियल्स ब्राइब लेते हुए पकड़े गए हैं। तुम बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फ्रॉड किस लेवल पर हुआ? बिल्डिंग ओनर्स, अथॉरिटीज या पूरा एनफोर्समेंट सिस्टम? कमेंट करके बताओ और सवाल पूछते रहो। जय हिंद।